एक बात कहूं, एक ट्रेन जा रही थी, जैसे यात्री जाते रहते हैं, हम आए हैं, दो साथी बैठे थे और अच्छा डिब्बा खाली था क्योंकि ट्रेन अपने ठिकाने पर पहुंचने वाली थी। और उसी डिब्बा में एक 70-80 वर्ष के दादाजी लेटे थे। अब एक भाई दूसरे से कहता है कि अरे भाई, मैंने जीवन में कभी गाड़ी की चैन नहीं खींची है, मैंने जीवन में कभी गाड़ी की चैन नहीं खींची है। दूसरा कहता है तो आज खींच के देख लेते हैं। बोले भैया, सुना है कि अगर गाड़ी की जंजीर खींच दो तो पुलिस आ जाती है। तो बोले पुलिस आ जाएगी तो कह देंगे इस दादा ने खींची थी, और दादा ऊपर सो रहा। बोले फिर? बोले इसको पकड़ के ले जाएगी। अगर बोले फिर भी नहीं माने तो बोले 500 रुपए तेरे पास हैं और 400 रुपए मेरे पास है, दोनों मिला के दे देंगे। ठीक है, चैन खींच दी, पुलिस आ गई। चैन किसने खींची? अब वो जो दादा है वो आराम से लेटा लेटा सुन रहा है। चैन किसने खींची? पूछा, अरे भाई चैन किसने खींची? बोले साहब, ये जो ऊपर दादा लेट रहा है ना, इसने खींची है। अब पुलिस वाले ने कहा उठो, चैन क्यों खींची? अब दादा ने विचार किया कि अगर मना करता हूं तो ये दो हैं। पुलिस वाले ने कहा दादा तुमने चैन खींची है? दादा ने कहा हाँ साहब खींची है, मैंने ही चैन खींची है, ये जंजीर मैंने ही खींची है। अब पुलिस वाले ने कहा क्यों? बोले महाराज चोरी हो गई है। चोरी हो गई है तो चैन खींच दी। चोरी हो गई है? क्या चोरी हो गई? बोले महाराज पैसे चोरी हो गए। दादा ने कहा किसने चुराए हैं? बोले इन दो लड़कों ने चुराए। अब पुलिस ने पूछा तुमने दादा के पैसे चुराए हैं? बोले नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। अरे दादा ने कहा साहब इन्हीं ने चुराए हैं, और मैं इतना भी बता सकता हूं कि मेरे पैसे निकाल लिए और 400 इसके जेब में है और 500 इसके जेब में है। अब जैसी पुलिस वाले ने देखा तो 400 उसके जेब से लिया और 500 इसके जेब में दादा को दे दिया और चलते बने। अब जब पुलिस वाला चला गया तो दादा ने कहा बेटा, अपनी दाढ़ी में हाथ फेर कर कहा भैया ये धूप में सफेद नहीं किए हैं, ये जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अब समझ में आया? हाथ जोड़कर कहने लगे दादा किराया तो दे दे। तो कहने का भाव है, यहां एक बुजुर्ग ने यही सलाह दिया कि हे केवट, पहले भरत भैया से मिल लिया जाए।